ललिकांत जी ने बताया है कि जो सुमन गौतम जी को जो अध्यक्ष बनाया है शोभा यात्रा का, डॉक्टर अम्बेडकर शोभा यात्रा का बनाया है, ये भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। समाज सुमन गौतम के समर्थन में पूरी तरह उतर आया है और सुमन गौतम जी के नेतृत्व में जो शोभा यात्रा अलीगढ़ में जनपद में होगी वो ऐतिहासिक होगी, ये उनका मानना है। अब जो मेला आप निकालने जा रही हैं, आप अध्यक्ष भी हैं, अपनी कमेटी भी बनाने जा रही है, लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, समाज का आपका सहयोग है, समाज ने आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया है, तो जो इसकी अनुमति लेनी है प्रशासन से मेले निकालने के लिए, तो सभी जो 2-3 ग्रुप हैं वो भी अनुमति के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो क्या आप अनुमति में कोई बाधा? मैं इस बार यही चाहती हूँ कि सर्वसम्मति से पूरी तरह से मेला एक समन्वय के साथ निकले, प्यार के साथ निकले। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के ये विनती करूंगी कि अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को समर्थन कर दें और इस एकजुट होकर के ये भव्य शोभा यात्रा निकालने का प्रयास करें। आज का सच की टीम के साथ में वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ चोहरपुर में हूँ और शहर में जो है 14 अप्रैल को लेकर जो चर्चा चल रही है इस दलित समाज के लोगों में, और उसमें जहाँ सभी लोगों ने अपना अपना दावा किया है कि हम इस शोभा यात्रा के अध्यक्ष हैं, वहीं सब समाज द्वारा जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उन्होंने सुमन गौतम को जो अध्यक्ष बनाया है और पूर्व की शोभा यात्रा में भी वो महामंत्री थी, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब वो अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष लेकर जो उन्होंने महसूस किया, समाज के लोगों ने अध्यक्ष बनाया है। आइए उनसे जानना चाहते हैं खास मुलाकात में कि जो अध्यक्ष बनी है तो उनकी जो अपेक्षाएं हैं समाज को उनसे जो हैं वो किस तरीके की है, ये जानना चाहते हैं उनसे, सुमन गौतम जी से। सुमन गौतम जी, अभी 14 अप्रैल की चर्चाएं शुरू हो गई हैं शहर में। आपको सब ये समाज जो है, बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकराइज हैं, जिन्होंने आपको जो अध्यक्ष बनाया है, और आप समाज से जुड़ी हुई हैं, आप समता सैनिक दल की प्रदेश अध्यक्ष हैं, समाज में आपका लॉर्ड बुद्धा सोसाइटी से भी नाता रहा है और आप समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो लोगों ने आपकी जो कार्यशैली थी, जो समाज में काम करने की जो प्रेरणा आपको मिली थी और काम कर रही थी, उसको देखते हुए इस समाज के लोगों ने आपको अभी 4-5 दिन पहले जो अध्यक्ष बनाया है इस अम्बेडकर शोभा यात्रा का, और जिस अध्यक्ष पद के लिए लोग जो लाइनों में लगे रहे थे, जिसमें प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा था कि हम अध्यक्ष बनेंगे, लोग आगे लोगों को जो दबंग लोग भी आना चाहते थे, जिनका एक ही रास्ता था कि इस बार अध्यक्ष हम बनेंगे, और जो उससे जो चंदे से जो शोभा यात्रा चंदे से निकाली जाती थी, जो लोगों का सहयोग रहता था, उस पैसे पर कुंडली मारना बैठना चाहते थे। लेकिन पिछले 2 वर्षों से जो पैसा आता था समाज से इकट्ठा होकर, उसको जो है पैसे को सही दिशा में, जो पिछली कमेटियां थी, जो आपके नेतृत्व में थी, आप महामंत्री थी, पूजा गौतम अध्यक्ष थी, तो उसको सही जगह पर उस पैसे को आपने आय व्यय खर्च करने के बाद सही दिशा में समाज के लोगों के सामने रखते हुए उसका सही इस्तेमाल किया है। तो आज आप अध्यक्ष बनाई गई है। लोगों ने, जो दलित समाज के लोगों ने आप पर ये विश्वास जगाया है कि इस बार जो है जो अध्यक्ष होनी चाहिए शोभा यात्रा की, पिछली अपेक्षा सुमन गौतम होनी चाहिए। तो जो आपको अध्यक्ष बनाया है, तो ये किस तरीके का महसूस कर रही हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं सुमन गौतम 131वीं बाबा साहब की जयंती की शोभा यात्रा की मैं अध्यक्ष चुनी गई हूँ और पूरे समाज ने मुझे बेहतरीन तरीके से समर्थन दिया है और मैं समाज का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि बाबा साहब, जैसा कि बाबा साहब चाहते थे कि पुरुषों के साथ साथ महिला कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तो मैं अपने समाज से बहुत ही ज़्यादा मतलब आकर्षित हूँ कि उन्होंने मुझको जो है इस कार्य के लिए चुना। और मैं उनकी मतलब सोच के लिए बहुत ही उनको धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनके विश्वास को मैं बिल्कुल बरकरार रखूँ और एक भव्य तरीके से इस शोभा यात्रा को निकाल सकूँ और एक अच्छा संदेश दे सकूँ समाज को कि जैसा बाबा साहब ने सपना देखा था, संविधान में अधिकार दिए महिलाओं के लिए, तो मैं उस पर काम कर सकूँ और अपनी महिलाएं नहीं, अपने युवा वर्ग को भी साथ लेकर मैं काम कर सकूँ। सुमन गौतम जी, आपको जो समाज ने अध्यक्ष बनाया है और अध्यक्ष जो बनाया है, तो आपको कोई पारिवारिक दिक्कत तो नहीं आ रही?
जी नहीं, मेरा परिवार पूरी तरह सपोर्टेड है और मेरे हस्बैंड जो है मुझे पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। यहाँ ही नहीं, मैं समाज में और भी जगह काम करती हूँ। मैं समता सैनिक दल की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। वो दल जो बाबा साहब द्वारा स्थापित है और 1924 में स्थापित किया था बाबा साहब ने। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उन्हीं बाबा साहब की जयंती मैं आज अध्यक्ष के रूप में मनाने जा रही हूँ, जिन्होंने हमको सारे अधिकार दिए और मैं उस दल की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज मेरे साथ है और सभी मेरे साथ खड़े हैं। सुमन जी, अभी ये आपके अध्यक्ष बनने के बाद अभी जो कल से ये सोशल मीडिया पर और पत्रकारों के द्वारा अभी लोगों ने ये 2 अध्यक्ष और बन गए हैं अभी इस बार, तो अब ये कैसे पहचान होगी कि असली अध्यक्ष कौन है? वो किस तरीके से आपको महसूस कर रही है? मैं समाज के सामने जाऊंगी, घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधूंगी, क्योंकि मेला जो है समाज से निकलता है। कोई भी शोभा यात्रा हो, समाज उसको संपन्न करता है। तो मैं समाज में जा करके, घर घर जा करके लोगों को जागरूक करूंगी और मेला में ज़्यादा से ज़्यादा एकता दिखाने की उनसे जो है अपील करूंगी और एक अनोखे तरीके से मैं इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने का बिल्कुल काम करूंगी और मेरा जनसंपर्क जो रहेगा वो अलग तरीके का रहेगा। अच्छा सुमन जी, आपने ये अध्यक्ष बन गई, समाज ने आपको अध्यक्ष पद दे दिया गया है और समाज का लगाव आपके प्रति है, आपकी जो कार्यशैली है समाज के प्रति, उसको देखते हुए आपको अध्यक्ष बना दिया है लोगों ने। तो जो आपकी जो कमेटी होगी शोभा यात्रा की, तो उसमें क्या पिछड़े वर्ग का भी योगदान रहेगा क्या? जी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि बाबा साहब जो है खाली ऐसी के नहीं है, बाबा साहब सबके हैं, पिछड़ा वर्ग के भी हैं। तो हमने अपनी कमेटी में यादव और क्या कहते हैं खटीक और लोधे, हमने सबको शामिल किया है, क्योंकि वो बाबा साहब सबके थे और हम सबको साथ लेकर के काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने जो समावेश किया है इसमें अपनी कमेटी में, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी रखा है और जो और अन्य दलित हैं जाटव को छोड़कर उनको भी रखा है आपने, तो जो समाज का जो ये कार्यक्रम चलेगा, आप शोभा यात्रा का जो कार्यक्रम चलेगा 15-20 दिन चलेगा, पूरा मार्च चलेगा, तो इसमें जो समुदाय के लोग हैं क्या उनका सहयोग ले रही हैं क्या? जी बिल्कुल ले रहे हैं और जो हमने अपने कार्यकारिणी में जो लोग लिए हैं अदर मतलब कम्युनिटी के, जैसे कि मैंने बताया यादव भी होंगे उसमें और भी होंगे, तो वो सारे लोग मेरा बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं और उनकी अनुमति से ही मैंने ये कार्य किया है और सारे लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देखेंगे मतलब शोभा यात्रा में भी देखेंगे सारे लोग मिलजुल करके अच्छे से उसको सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा सुमन गौतम जी, आप अध्यक्ष हैं तो आपका महामंत्री कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, बनाए हैं कोई क्या अभी? जी हम अपनी कार्यकारिणी कल खोल देते हैं, हमने पूरी कार्यकारिणी अपनी तैयार कर रखी है। महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सारी चीजें हमारी सब हैं, तैयार हैं। अच्छा, ये अभी जो कार्यक्रम जो चलेगा शोभा यात्रा का चलेगा और लोग अभी 2 अध्यक्ष और आ रहे हैं मैदान में, तो चंदा में कहीं कोई उलझन पैदा होगी? चंदा किसको दे समाज? मैं एक ईमानदारी की मिसाल करूंगी। 2 साल से महिलाएं शोभा यात्रा निकालती आ रही हैं, उन्होंने एक पैसे का ब्यौरा दिया है, जबकि आज तक शोभा यात्रा हमने 50-60 साल तक जो जेंट्स वर्ग निकालते आए हैं, तो हमने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने समाज का पैसा लिया हो और जो है वो समाज को वापस किया हो। तो एक ईमानदारी पर भी हम पर भरोसा जताया गया है, क्योंकि 2 साल से महिलाएं मेला निकाल रही हैं, तो समाज का जो पैसा आया है हमने उस समाज को वापस किया है। वो पैसा पहले बार में हमने 1.5 कुंटल की बाबा साहब की मूर्ति पार्क में लगा दी, दूसरी बार में हमने तथागत बुद्ध की मूर्ति समाज को दी है। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता हम दिखा रहे हैं, तो समाज हम पर भरोसा कर रहा है। आप पिछली कमेटी में महामंत्री पद पर थी, उसका पिछली कमेटी का आपने जो है जो व्यय और आय था, क्या वो समाज के सामने रख दिया है क्या? जी बिल्कुल रख दिया है। 25 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग बुलाई थी, 21 तारीख को हमने पेपर में अखबार में जो न्यूज़ दी कि 25 तारीख को मीटिंग रखी जाएगी, उसमें घंटाघर में सभी सोसाइटी के लोगों को, समाज के लोगों को आना है और उसमें आय व्यय का ब्यौरा दिया जाएगा और पुरानी कमेटी भंग करी जाएगी। तो 25 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग करी वहाँ पर पे, आय व्यय का पूरा ब्यौरा दिया, क्या खर्च हुआ, क्या आया, तो वो काम हमारा खत्म हो गया। क्योंकि अगले अध्यक्ष की जो चुनाव होता है वो तभी प्रक्रिया होती है जब हम आय व्यय का ब्यौरा देते हैं, पुरानी कमेटी भंग करते हैं, तो पुरानी कमेटी भंग करी गई, तब नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। अच्छा, ये जो आपको जो अध्यक्ष बनाया है समाज के लोगों ने, तो जो समाज के लोगों ने बनाया, तो उसमें क्या जो अलीगढ़ जनपद के जो शहरीकरण के इलाके थे, जो शहरीकरण की दलित बस्तियां थी, क्या सभी लोग उपस्थित थे क्या? जी बिल्कुल, हमने अलग अलग क्षेत्रों से
महिलाएं और पुरुष बुलाए हुए थे, तो सभी जगहों से एक एक दो दो व्यक्ति हर संगठन से आए थे और संगठन के व्यक्ति थे, एलबीएस के भी लोग थे वहाँ पर। और हमारे यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तकालय चल रहा है, मेमोरियल पुस्तकालय चल रहे हैं, उनके भी अध्यक्ष मौजूद थे। तो ये समाज के सामने हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, और समाज ने पूर्ण रूप से मुस्कुराते हुए मुझे ये पद दिया है। तो ये सब लोगों की राय थी कि आपको अध्यक्ष बनाया जाए, तो आपको अध्यक्ष को दिए। तो आपके विरोध में भी कोई है क्या इस समय वर्तमान में? जी, वो तो होता ही है, सब अपना अपना चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वैसे तो महिला निकलती नहीं है, जब कोई महिला निकल रही है समाज में काम करने के लिए तो उसको रोका ना जाए, बल्कि उसको हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि एक महिला जब आगे बढ़ती है तो उसके पीछे हजारों महिला देखती हैं, उसको देख करके सीखती हैं। तो अगर हम उसको ही रोक देंगे तो हमारे जो पीछे महिला है या हमारा जो बच्चा वर्ग है या फिर युवा वर्ग है हमारा, तो वो कहीं ना कहीं वो दब जाएगा तो वो भी दब जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो बढ़ रहा है उसको महिलाओं को बढ़ने दीजिए। और मैं ये चाहूँगी कि 60-70 सालों से जेंट्स निकालते आए हैं महिला, तो 2-4 साल महिला निकाल लेंगी तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है। इसको जेंट्स पुरुष जो हैं ज़्यादा वो ना लें और हमको सपोर्ट करें। और मेला हम अकेले नहीं निकालेंगे, मेला सबके सहयोग से निकलेगा और एक भव्य रूप से निकलेगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। सुमन जी, अब जो मेला आप निकालने जा रही हैं, आप अध्यक्ष भी हैं, अपनी कमेटी भी बनाने जा रही है, लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, समाज का आपका सहयोग है, समाज ने आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया है। तो जो इसकी अनुमति लेनी है प्रशासन से मेले निकालने के लिए, तो सभी जो 2-3 ग्रुप हैं वो भी अनुमति के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो क्या आप अनुमति में कोई बाधा? नहीं, कोई वादा नहीं है, हमने परमिशन के लिए डाल दिया है और प्रशासन से यही उम्मीद करूंगी कि वो मतलब एक अच्छे से मतलब वो संदेश दें समाज को कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। और जो बाकी जो लोग आ रहे हैं मैदान में, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग जो है, मैं इस बार यही चाहती हूँ कि सर्वसम्मति से पूरी तरह से मेला एक समन्वय के साथ निकले, प्यार के साथ निकले। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के ये विनती करूंगी कि अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को समर्थन कर दें और इस एकजुट होकर के ये भव्य शोभा यात्रा निकालने का प्रयास करें। अच्छा सुमन जी, ये जो आप जो है एक परिवार की बहू हैं, आप किसी की बेटी हैं आप, और समाज में आप निकल पड़ी हैं, आप विभिन्न समाज के कार्य कर रही हैं, हर जगह आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं आप, और लखनऊ तक भी आप पहुंची हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष जनता सैनिक दल का बनाया गया है। खास तौर से लोग अपने बच्चों को, पत्नियों को और बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन बाबा साहब ने जो महिलाओं को अधिकार दिया है उसके अंतर्गत आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और समाज ने आप पर एक विश्वास जताते हुए पिछले वर्ष की अपेक्षा महामंत्री थी, इस बार आपको अध्यक्ष बनाया है। तो जो ये प्रेरणा आपको मिली है समाज में काम करने की, ये जो प्रेरणा मिली है, आप जा रही है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, आपको जगह जगह देखा जा रहा है जहां सामाजिक काम हो रहे हैं, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो ये जो प्रेरणा आपको मिली, ये विरासत में थी या देखते देखते समाज में देखते देखते ये काम करते ये आपको प्रेरणा मिली है? नहीं, ये मुझे विरासत में भी मिली है, क्योंकि मेरे पिताजी जो है मुझे छोटे से, जब मैं छोटी थी तो मुझको मोटिवेट करते रहते थे, बाबा साहब के बारे में बताते रहते थे, महापुरुषों के बारे में बताते रहते थे। सुनते सुनते मेरे अंदर भी एक ज्योति जगने लगी कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। जब बाबा साहब ने समाज के लिए इतना कुछ कर दिया, फिर मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी भी इसी शर्त पर हुई थी कि मतलब मैं अपने किसी भी बाबा साहब के कार्यक्रम में जाऊँगी, कहीं भी जाऊँगी, आप मुझे रोकेंगे नहीं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने जीवन साथी का कि उन्होंने मेरी ये शर्त मानी और मुझे कभी नहीं रोका ये काम करने के लिए। और आज ही पूरी तरह से मेरे ढाल बनकर मेरे पीछे खड़े हुए हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी सासू माँ को और अपनी माता जी को भी, मम्मी को, कि उन्होंने मुझे कभी भी मतलब इस चीज़ में नहीं रोका, मेरे पूरी तरह से सपोर्ट में रहती हैं। सुमन गौतम जी का कहना है कि उनसे खास मुलाकात में उन्होंने बताया है कि जो अंबेडकर शोभा यात्रा का मुझे जो अध्यक्ष बनाया है समाज में, मैं उसको बड़ी भली भांति निभाऊंगी और जो है समाज में एक भव्य शोभा यात्रा निकालूंगी। रहा सवाल विरोधियों का, विरोधियों से भी मैंने समर्थन मांगा है और उन्होंने ये भी कहा है कि विरोधी सब मेरे साथ है, ये कोई वो बात नहीं है, मैं एक महिला हूं, एक बेटी हूं समाज की, समाज जो है मेरे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और अलीगढ़ में 14 अप्रैल 2022 की जो शोभा यात्रा है भव्य निकलेगी, उसमें समाज का सभी लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। मेरी खास मुलाकात मेरे साथ सुमन गौतम जी हैं। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ। अलीगढ़ शहर में 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शोभा यात्रा निकलने जा रही है। उसको लेकर समाज में एक
अच्छा संदेश जा रहा है और समाज उत्साहित है 14 अप्रैल को लेकर, क्योंकि पिछला जो सत्र था वो कोरोना जैसी महामारी से गुजरा रहा था, तो शोभा यात्रा उस भव्य रूप नहीं निकाल पाई थी। लेकिन इस बार जो है भव्य रूप देने के लिए समाज बहुत सक्रिय स्थिति में है। आइए जानना चाहते हैं, समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं ललित कांत जी हमारे बीच में, उनसे खास मुलाकात होने जा रही है और उनसे पूछना चाहते हैं इस बार जो शोभा यात्रा निकलने जा रही है और जो अध्यक्ष बनाई गई है सुमन गौतम को जो अध्यक्ष बनाया समाज में, उनके बारे में उनकी क्या राय है, आइए जानना चाहते हैं। ललित जी, शहर में जो है डॉक्टर अंबेडकर की शोभा यात्रा निकलने जा रही है और दलित समाज में उत्साह है शोभा यात्रा को लेकर, और प्रतिवर्ष जब से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ है अलीगढ़ जनपद में तो भव्य रूप से उसे मनाया गया है। लोग बड़े ही उत्साहित होते हैं इस शोभा यात्रा को लेकर। शहर में शोभा यात्रा निकल रही है, सुमन गौतम जी को अध्यक्ष घोषित किया समाज ने, और इसलिए बनाया है उनको सुमन गौतम कि उनकी जो कार्य प्रणाली है समाज को देखते हुए समाज उनसे प्रभावित है, इसलिए उन्हें अध्यक्ष। तो आप कैसा महसूस करें सुमन गौतम जी को अध्यक्ष बनाया? देखिए, जैसे कि 70 साल से या 50 साल से जो भी बाबा साहब की शोभा यात्रा इस अलीगढ़ जनपद में निकाली गई हैं, तो उसमें पुरुष लोगों की जो है भागीदारी रहा करती थी, लेकिन 2 साल से महिलाओं की भागीदारी इस शोभा यात्रा में हुई है। उन्होंने अपने ईमानदारी से जो है काम किया है, आय व्यय का ब्यौरा भी दिया है, जबकि ये पुरुष लोग शोभा यात्रा निकालने के बाद में ना तो कोई आय व्यय का ब्यौरा देते थे, जो बाकी बची राशि हुआ करती थी वह केवल अपने पास रखने का उन्होंने आज तक काम किया है। पिछली बार 2 बार से पूजा गौतम अध्यक्ष बनी, उन्होंने समाज का पैसा बचाया और अपनी ईमानदारी से वहाँ पीतल की जो मूर्तियाँ हैं बाबा साहब की तथागत गौतम बुद्ध की 2 जगह स्थापित कराई। तो हम महिलाओं से भी ईमानदारी की मिसाल हैं ये, और जो कि बाबा साहब की जो 14 अप्रैल की जो शोभा यात्रा है, तो उससे एक ये भी संदेश जाता है कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को बराबरी का अधिकार की सम्मान की बात की थी, जिसमें कि पुरुष जो लोग थे जैसे कि हमारे महात्मा गांधी, नेहरू जी थे, कुछ लोग अनशन पर भी बैठ गए और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। तो बाबा साहब ने अपना त्याग पत्र इसमें दिया था कि मैं जब महिलाओं के अधिकार की या बराबर की बात नहीं हुई तो मुझे इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज समय आ गया है कि उस चीज़ को पुरुषों को भी आगे बढ़ चढ़ करके महिलाओं को केवल एक रसोई तक सीमित नहीं रखा जाए, उनकी समाज में भागीदारी हो, और जो कि अन्य जो समाज हैं उनके जो है महिलाओं के बीच में एक संदेश जाए कि फलाने समाज की या दलित समाज की महिलाएं आज शोभा यात्रा निकाल रही हैं और बाबा साहब के सपने को पूरा कर रही हैं। ये एक बाबा साहब का ही तो देन थी जो आज जो है सर्व जाति की महिलाएं या और भी महिलाएं वो आज नौकरी कर रही हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रही हैं, ये बाबा साहब की देन थी। तो उन जो है सर्व जाति की महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और उस शोभा यात्रा में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, वरना महिलाएं एक घर की जो है रसोई घर की और कपड़े धोने वाली मशीन बनकर रह जाती हैं। अच्छा, ये ललित कांत जी, ये जो सुमन गौतम जी को अध्यक्ष बनाया समाज ने, तो उनकी जो कार्य प्रणाली थी समाज में काम करते करते एक महिला घर से बाहर निकल रही है, शाम को कार्यक्रम कितने बजे समापन हो रहा है और उस कार्यक्रम के समापन के बाद वो पुनः अपने घर आ रही है, वापिस आ रही है, तो एक इस तरीके का उन्होंने जो काम किया है महिलाओं में, यानी कि सारे जो घर की जो वो थी उस सबको त्याग करते हुए वो समाज में उन्होंने काम किया है। आप जैसे लोगों ने उनका समर्थन किया है, उनको अध्यक्ष बनाया है, तो जो सुमन जी को अध्यक्ष बनाया है आप लोगों ने, सुमन गौतम जो अध्यक्ष बनी है, तो वो समाज में ईमानदारी से काम करेंगी क्या? जी बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगी, क्योंकि उनका पिछले कार्यकाल था जिसमें वो महामंत्री रही थी। पूरी ईमानदारी से आय व्यय का उन्होंने 25 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर जो है अपना हिसाब किताब आय व्यय का ब्यौरा दिया है, और हमें पूरी उम्मीद है आगे भी कि वह पूरी ईमानदारी से काम करेंगी। एक ये महिला के ही त्याग समझ लिए कि अपने बच्चों को छोड़ करके और अपने परिवार को छोड़ करके और सुबह समाज के बीच में जो है सहयोग के लिए निकलेंगी, क्योंकि उनके जो है दिमाग में पूरी रात और दिन यही विचार रहेगा कि अगर कहीं शोभा यात्रा कहीं किसी इधर कोताही रह गई या उसमें पूरी तरह से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही आएगी। तो महिलाएं ईमानदारी से काम करेंगी, पुराना भी अनुभव काम आएगा उनके, और जो कुछ हमारे अलीगढ़ जनपद में 2-2, 3-3 कमेटियाँ जो बनी हुई हैं, जो पुरुष जो महिलाओं को आगे आने नहीं देना चाह रहे, तो हम भी चाहते हैं कि वो लोग जो है महिलाओं का सम्मान करें, जैसे आप अपनी बेटी के घर की जो पत्नी के सम्मान चाहते हैं, तो दूसरों भी बहन बेटियों का भी सम्मान होना चाहिए। अगर वह काम करना चाह रही हैं तो उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए।
ललिकांत जी ने बताया है कि जो सुमन गौतम जी को जो अध्यक्ष बनाया है शोभा यात्रा का, डॉक्टर अम्बेडकर शोभा यात्रा का बनाया है, ये भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। समाज सुमन गौतम के समर्थन में पूरी तरह उतर आया है और सुमन गौतम जी के नेतृत्व में जो शोभा यात्रा अलीगढ़ जनपद में होगी वो ऐतिहासिक होगी, ये उनका मानना है। आइए जानना चाहते हैं, हमारे साथ में डीएल गौतम बने हुए हैं और डीएल गौतम जी से खास मुलाकात हो रही है। शोभा यात्रा को लोगों की चर्चा है जो शहर में, और लोगों ने जो अपने गुट बनाकर शोभा यात्रा में अपने आप को प्रतिद्वंदिता दिखाई है, उसमें आइए समाज के लोगों का रुख देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीएल गौतम है। डीएल गौतम जी से बात करते हैं। डीएल गौतम जी, ये शोभा यात्रा जो निकल रही है अलीगढ़ जनपद में, पिछला लॉकडाउन 2 लॉकडाउन से शोभा यात्रा में थोड़ी दिक्कतें आई, नहीं निकल पाई, भव्य रूप नहीं दे पाए हैं, लेकिन इस बार समाज में एक उत्सुकता है और समाज जो ये चाहता है कि ये शोभा यात्रा पिछले रिकॉर्डों को तोड़ते हुए है और सुमन गौतम को समाज ने जो अध्यक्ष बनाया है उनकी कार्यशैली को देखते हैं। तो क्या सुमन गौतम को जो अध्यक्ष बनाया है समाज में, क्या शोभा यात्रा में समाज उनका समर्थन कर रहा है क्या? जी हाँ, समाज का पूर्ण समर्थन है सुमन गौतम जी को। अलीगढ़ शहर में शोभा यात्रा को लेकर जो तैयारियां जोरों पर चल रही है उन पर जो है चर्चा हो रही है इस समय अलीगढ़ जनपद में, और जो है सुमन गौतम को जो है अध्यक्ष बना दिया गया है और सुमन गौतम के अध्यक्ष बनते ही अलीगढ़ दलित समाज में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि शोभा यात्रा में किस तरीके की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि शोभा यात्रा में पिछले 2 दशक से शोभा यात्रा कोरोना के कारण थोड़ा सा भव्य नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार दलित समाज के लोगों में उत्साह है और सुमन गौतम को अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन दिया गया है। और हम लोगों के बारे में जानना चाहेंगे कि सुमन गौतम को अध्यक्ष बनने पर समाज की क्या प्रक्रिया है, ये जानना चाहते हैं। प्रेमचंद जी हमारे बीच में बने हुए हैं। प्रेमचंद जी, ये सुमन गौतम जी एक महिला है और एक बेटी है और समाज ने उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बना दिया शोभा यात्रा का, लेकिन सवाल इस बात का आ रहा है कि लोग अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं राजनीति में, लेकिन इस बार समाज ने उनकी जो सामाजिक छवि है, जो उनको प्रेरणा मिली है, जो उनके द्वारा काम किए जा रहे हैं समाज में, तो उसको समाज ने सर्वसम्मति से मेला अध्यक्ष बना दिया गया। तो जो मेला अध्यक्ष सुमन गौतम जी को बनाया समाज ने, क्या उनके नेतृत्व में क्या भव्य शोभा यात्रा निकलेगी? आप प्रेमचंद जी सेवानिवृत्त हैं, आप कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भी है, तो क्या पूर्ण सहयोग उनके साथ है क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि अब की बार शोभा यात्रा ऐसी निकलेगी जो एक मिसाल काम करेगी, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को किसी जाति की महिला थी सबको बराबरी का दर्जा दिया है। जब बराबरी का दर्जा है तो महिलाएं हमारे साथ हम सब आगे चलनी चाहिए और उनका हम समर्थन करते हैं। हम उनका समर्थन ही करने आए हैं यहाँ पे, हमें आपके बारे में नहीं पता था, केवल समर्थन के लिए आए हैं। तो उनको तन मन से समर्थन कर रहे हैं हर तरीके से हम समर्थन कर रहे हैं, पैसे से, अपना मन से, तन से, और जो हमारे लायक वो सेवा होगी वो सेवा करेंगे। प्रेमचंद जी का कहना है कि समाज में एक जागृति पैदा हुई है, समाज में चेतना पैदा हुई है। पिछले 2 दशक से जो महिलाएं जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शोभा यात्रा के लिए अध्यक्ष पद पर चुनी गई हैं, महामंत्री पद पर चुनी गई है, कोषाध्यक्ष पद पर चुनी गई है, उससे पुरुष प्रधान में भी खुशी का माहौल है और लोग कहने लगे हैं कि दलित समाज की महिलाएं भी बढ़ चढ़ के समाज स्तर पर एक जो है आगे बढ़कर हिस्सा ले रही है, और उसी का परिणाम है कि सुमन गौतम जो है शोभा यात्रा की अध्यक्ष है। और सुमन गौतम के अध्यक्ष बनते ही दलित समाज में काफी उत्साह दिखता नजर आ रहा है और दलित समाज में है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार जो शोभा यात्रा बड़े ही भव्य निकाली जाएगी। आइए जानना चाहते हैं, मेरे बीच में आलिया जी है। 2022 में डॉक्टर अंबेडकर की शोभा यात्रा को लेकर अलीगढ़ में हलचल पैदा हो गई है। लोग अध्यक्ष पद के चुनाव में नियुक्त भी हो गए हैं। सुमन गौतम को अध्यक्ष बना दिया गया है शोभा यात्रा को, और शोभा यात्रा का अध्यक्ष बनने के बाद सुमन गौतम के साथ समाज के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और शहर में चर्चा है, उत्साह का माहौल है और अध्यक्ष पद को लेकर दलित समाज की विभिन्न बस्तियों में भी कार्यक्रम शुरू हो गया है, क्योंकि इस बार 2022 की शोभा यात्रा भव्य शोभा यात्रा निकालने जा रही है। आइए समाज का में इसकी समाज के प्रति जो इसका जो रुख है सुमन गौतम जी के प्रति वो किस तरीके का रुख है, आइए जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार आर्य। राकेश, हमारे बीच में राकेश कुमार आर्य जी हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि सुमन गौतम को जो अध्यक्ष बनाया है और वो एक कर्मचारी भी है, और कर्मचारी होने के बाद चूंकि मामला उसका धन का आएगा, धन मान सम्मान सारा होगा, तो आइए जानना चाहते हैं आर्य जी, सुमन गौतम जी एक महिला है, एक बेटी है, उनको अध्यक्ष बनाया गया है, समाज ने जो सर्वसम्मति में अध्यक्ष चुना गया है, और पिछले 70 साल से पुरुष यहाँ थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से यहाँ महिला बन रही है। तो सुमन गौतम को जो अध्यक्ष बनाया है, तो क्या इनको पूर्ण सहयोग रहेगा? पुरुषों का क्या? नहीं, देखिए हमारा क्षेत्र जो है जैसे औरंगाबाद छावनी है, आपका बैंक कॉलोनी है और ये आपका जो है सिद्धार्थ नगर है, ये बड़े क्षेत्र है दलित समाज के।
तो इस क्षेत्र में सभी लोगों की एक मत राय है, क्योंकि मैं ज़्यादातर सामाजिक कार्य में, राजनीतिक क्षेत्र में और कर्मचारियों के राजनीतिक क्षेत्र में रहता हूँ, तो उनका मानना ये है कि महिला को आगे आना चाहिए। और जहाँ समिति की मीटिंग होती है उनमें भी कहा जाता है, पुरुषों द्वारा ये कहा जाता है मन से कि महिला को आगे बढ़ाए, और महिला अगर आगे बढ़ रही तो इसमें बहुत अच्छी बात है। अगर सुमन गौतम जी इसके अध्यक्ष बन रही है तो हम तो पूरा समर्थन है, हम तो बढ़ चढ़ के इनके साथ हैं। और पहले ये पदाधिकारी रही है और समाज में निकली है, तो हमें बड़ी खुशी की बात है। तो कोई तो महिलाओं में आगे बढ़े, महिला को देख के अन्य महिला भी जो दलित समाज की गाँव में ग्रामीण अंचल में रहती है, उनको भी एक साहस बनेगा निकलने का। और जहाँ तक अभी मैंने सुना कि वो कुछ पुरुष लोग विरोध है, वो विरोधी नहीं है, परिवार के लोग हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनमुटाव हो जाता है। हम उनसे सीधे बात कर लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, और उनको मनाएंगे, कोशिश करेंगे, हमारा साथ दें। और हम सुमन गौतम जी के साथ हैं, वो भी अपने लोग हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सुमन गौतम जी अच्छे नेचर की और स्वभाव की है, और सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। हमारा पूर्ण जो है हर तरह से इनका समर्थन है। आर्या जी, इस बार की जो शोभा यात्रा निकलने जा रही है तो वो किस तरीके का रूप लेने जा रही है? देखो, हर बार कोशिश ये की जाती है कि जो पिछला हमारी शोभा यात्रा निकली है उसमें जो भी कमी पेशी रही है उसको देखते हुए और अच्छा, उसको उत्साहपूर्वक को अच्छा मान सम्मान और अच्छे अपने समाज का प्रेजेंटेशन, एक तरह से शोभा यात्रा होती है, तो प्रेजेंटेशन पहले से अपेक्षा और अच्छा रहे, इस बात को ध्यान में रखें और ही अच्छा निकाला जाएगा, इतना हो सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शोभा यात्रा को लेकर जो चर्चा शहर में चल रही है और सुमन गौतम को अध्यक्ष घोषित कर दिया समाज में, और वहीं समाज में जो उत्साह का माहौल बन रहा है, और उत्साह के माहौल में जहां लोग उनको जो है ये देख रहे थे कि अध्यक्ष कौन होगा, 2 वर्ष से जो महिलाएं अध्यक्ष हैं, तो जहां पुरुषों का उनके प्रति जो वो आ रहा है, जो नरमी आ रही है, जो पुरुष ये कह रहे हैं कि सुमन गौतम को जो अध्यक्ष बनाया गया है वो एक सराहनीय कदम है समाज का। आइए, हमारे बीच में राजवीर बर्धन जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे सुमन गौतम के बारे में क्या प्रक्रिया चल रही है। राजवीर जी, बर्धन जी, आप जो है सेवानिवृत्त हैं जी, और समाज में आपका योगदान रहा है। सुमन गौतम जी एक बेटी है, किसी की पत्नी है, और इनको अध्यक्ष बनाया गया है, समाज में इनका योगदान रहता है, और इनको जो अध्यक्ष बनाया है मेला कमेटी का, और अलीगढ़ में भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है, तो इनके बारे में आपका क्या है? जी, थैंक यू। ऐसा है, बाबा साहब का असली सपना तो ये महिलाएं आगे बढ़े, और जितना भी समय बीत रहा है हर साल महिलाएं हमारी बढ़ चढ़ के आगे भाग ले रही हैं, और ये महिलाएं घर तक सीमित न रह करके आगे जो समाज में जा रही है उससे हमारी समाज ही उन्नति कर रही है और मजबूत बन रही है। तो महिलाएं जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगी, समाज की रीढ़ की हड्डी महिलाएं होती हैं, महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो निश्चित समाज हमारा आगे बढ़ेगा। और ये मैं सुमन गौतम जी कोई इस वक्त अपनी प्रतिभा के लिए कोई मुद्दत नहीं है, इन्हें खुद इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जल्दी इन्होंने अपनी पहचान बनाई है जनपद में, इसके लिए भी वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं। और इस समय शोभा यात्रा इनकी बहुत ही पिछली की बात, जैसे 2 साल से कोरोना काल में हमारे सही से नहीं निकल पाई है, जैसे ही पिछली जो हमारी शोभा यात्रा निकलती है तो जो कुछ कमियां आती हैं सुधार होता है और नया इम्प्रूव किया जाता है हमारा, तो उसमें इनका विशेष ध्यान रहेगा। हमारी ये शुभकामना है, अच्छा भव्य शोभा यात्रा निकले और अच्छा नाम रोशन हो हमारे। बर्धन जी, ये शोभा यात्रा जो है जो निकाली जा रही है, सुमन गौतम को अध्यक्ष बनाया गया है, तो कहीं जो धन संग्रह होगा, जो इनको सहयोग मिलेगा, पूर्ण रूप से कर्मचारियों का मिलेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारे समाज का शुरू से ही रहा है कि जो भी अध्यक्ष बनता है या बाबा साहब की शोभा यात्रा निकलती है उसमें पूरा तन मन धन से पूरा सहयोग किया जाता है। किसी प्रकार जो ऐसा हमारे भव्य निकलेगा तो हमारे समाज की इसमें पहचान बनती है, हमारे समाज का निखार होता है इससे। इसके लिए हम पूरी तरह से सुमन गौतम जी के पूरे साथ समाज खड़ा हुआ है, और कर्मचारी भी पूरे साथ हैं कि जो बाबा साहब के लिए हम पूरी तरह समर्पित हैं। जो ये आगे जो इसका मिशन लेके चल रही है उसके लिए पूरी तरह से हम। अच्छा, राजवीर बर्धन जी, जो सुमन गौतम को अध्यक्ष बनाया, क्या वो बधाई की पात्र हैं? आप उनको बधाई दे रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो आगे कोई तरक्की करता है, जो आगे बढ़ता है, तो क्रिटिसाइज आलोचनाएं तो होती हैं, आलोचना उसी को होती है जो कोई आगे बढ़ता है, और आलोचनाओं से क्रिटिसाइज से आदमी को और हौसला बढ़ता है, हिम्मत